देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 10th क्लास में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले तो आपको इसमें जीरोस निकालनी है, मतलब इसके शून्यंक निकालने हैं, जिनको हम मूल के नाम से भी जानते हैं किसी तरीके से। तो आपको दे रखा है कि द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस में 6r, मतलब इसकी जो जीरोस होंगी वो क्या होंगी अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको ये दे रखी है। तो जैसे कि आपको इक्वेशन दे रखी है तो कहने मतलब क्या है, इसके आपको फैक्टर करने सिंपल। तो आपके पास वैल्यू है एक्स की पावर 2 माइनस के 5x प्लस में 6। जब भी हमारे पास ये वाला पोर्शन प्लस में होता है तो हम हमेशा इसके फैक्टर क्या करते हैं, जोड़कर करते हैं। जैसे कि हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, दो पार्टों में डिवाइड करना है, तो जोड़ के तो 5 हो जाए, मल्टीप्लाई होके हो जाए हमारे पास 6। जैसे कि 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 के साथ करते हैं तो हमारे पास 6 हो जाता है, और 3 प्लस में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 5 हो जाता है। तो हमारे पास दोनों फैक्टर हो चुके हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स की पावर 2 माइनस में 3 प्लस के 2x और प्लस में 6 के इक्वल। तो यहाँ पर आपको प्लस वाले फैक्टर्स दोनों लिख देने। अगर यहाँ माइनस होता आपके पास तो हमेशा आपको माइनस वाले फैक्टर लिखने थे। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 2 माइनस में, इधर से एक्स की मल्टीप्लाई कीजिए, इधर से माइनस की मल्टीप्लाई, तो माइनस के 3x और माइनस के 2x प्लस में 6, दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ वैल्यू ये x माइनस के 3, और इन दोनों में से माइनस के 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ वैल्यू ये x माइनस के 3। अब आपके पास दो वैल्यू आ गई, इन दोनों को कॉमन निकालिए, तो x माइनस के 3 और x माइनस के 2 के बराबर। अब आपके पास जब दो फैक्टर्स आ चुके हैं तो आप नेक्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट x माइनस के 3 इक्वल टू 0, मतलब इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास प्लस के 3। और इसी तरीके से सेकंड पार्ट लेंगे अब हम इसका, तो आपके पास हो गया एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 0, इसको इधर ट्रांसफर किया तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 के बराबर। तो आपके पास दो फैक्टर्स हो गए, एक तो 3 और एक आपके पास 2। तो अब आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।